वॉट इफ़ आई टोल्ड यू दैट आपका वॉलेट कैरी करता है वो सारी एनर्जी जो अट्रैक्ट करती है एक्सपेंडिचर, सेविंग्स एंड एवरीथिंग एंड योर फाइनेंशियल abundance as well. What if I told you that your wallet is the most important thing and your wallet can change actually the journey of your money? वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ मनी मैग्नेट। जैसा कि प्रॉमिस किया था, फाइनेंशियल अबंडेंस पे फोकस करेगी ये सीरीज़। कैसे पैसों का खर्चा कम कर दिया जाए और सेविंग को बढ़ा दिया जाए। अगर आप किसी भी फाइनेंशियल चीज़ों में हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट, शेयर ट्रेडिंग, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी टिप्स मिलेंगी जहाँ पे आप इस फील्ड में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऑल्सो I'm going to talk about a lot in the coming series, that why rich becomes rich, why poor becomes poor. Also I'm going to talk about a very कुछ ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स पे बात करूँगी फ्यूचर की वीडियोज़ में, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, रिलेटेड टू योर शॉपिंग, रिलेटेड टू योर रिसीट्स, रिलेटेड टू योर बिल्स एंड पेमेंट्स एंड एवरीथिंग. Before I start today's topic, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज मनी इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट एंड इट कैन बाय हैप्पीनेस. सो जितनी ही मैं स्पिरिचुअल हूँ उसी लेवल पे मैं हूँ मटीरियलिस्टिक, और मुझे पता है कि पैसों की इम्पोर्टेंस क्या होती है लाइफ में. To become a money magnet, first of all, you have to understand that money is an energy. Money एक mindset है, और money energy की तरह आपके पास कभी भी कैसे भी आ सकती है और किसी भी फॉर्म में आ सकती है. तो हम उसको, ये जो पूरी सेंटेंस है, इसको डीकोड करेंगे इन पूरे 5 एपिसोड्स में, और आपको समझ में आएगा कि हाउ यू कैन चेंज योर माइंडसेट for the money and do some law of attraction remedies throughout your life and see how your life changes, how your mindset changes, how your savings changes, कैसे आपकी जो खर्चे हैं वो कम हो जाते हैं. So in today's topic I'm going to talk about your wallet, your purse, यानी कि जहाँ पे रहते हैं आपके पैसे, जहाँ पे आप उन्हें रखते हो, जिसे आप डेली यूज़ करते हो, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी होल्ड करती है वो जगह. मनी वैसे भी बहुत हाई वाइब्रेशन होती है मनी की. आप पैसों को कहीं पे भी रखेंगे, मनी में ऑटोमेटिकली बहुत हाई वाइब्रेशंस है. तो वो वाइब्रेशंस को कंट्रोल करना, उन वाइब्रेशंस को पूरा काबू पाना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और क्योंकि मनी, हम ज़्यादातर आपके जो पैसे हैं वो आपके पर्स या वॉलेट में रहते हैं, तो मतलब बॉयज़ गर्ल्स सबके लिए अवेलेबल, मतलब एप्लीकेबल है ये टॉपिक. तो दैट इज़ वाई आज हम वॉलेट 6 points about wallet that I'm going to tell you, and try to change these things in your life and see how money changes. तो सबसे पहली बात पे बात करते हैं कि आपके वॉलेट को देख के पता लगाया जा सकता है कि क्या आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है या फिर आपके फालतू खर्चे बहुत ज़्यादा है. सो एक होता है एक्सपेंसेस, वेर आई एम एक्सपेंडिंग ऑन माई नेसेसरी थिंग्स, लाइक मुझे रोज़ की ग्रॉसरी चाहिए, मुझे डेली क्लोथ्स चाहिए, एंड मुझे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा चाहिए. ये सब मतलब ये बेसिक बताने की ज़रूरत नहीं है. एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग नोज़ व्हाट इज़ अ नेसेसरी एक्सपेंडिचर. दूसरा एक्सपेंडिचर होता है कि ऐसे ही मतलब ऐसे ना एकदम से खर्चा हो गया एंड बाद में आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यार ये शायद ना गलती हो गई इसमें पैसे लगा के, या फिर ये पर्टिकुलर चीज़ मैंने बहुत जल्दी में ख़रीद ली, या फिर यार नहीं ख़रीदनी चाहिए थी, पैसे थोड़े वेस्ट हो गए. तो ऐसा क्या आपके साथ हो जाता है? और दूसरा, जो तीसरी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं कि हम बहुत दिन से सेव कर रहे हैं एंड सडनली कुछ ऐसा हो गया लाइफ में, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे वो सेविंग को मुझे पूरा खर्च करना पड़ा एंड आई एम बैक टू स्क्वायर वन. अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये इसमें बहुत बड़ा रोल आपके वॉलेट, आपके पर्स और कहाँ आप पैसे रखते हैं, कैसे रखते हैं, जिसके बारे में ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन माई अपकमिंग पार्ट्स. देखना मत भूलना. सो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इन सब. सो वैसे तो लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन सिचुएशंस आ सकती हैं, बट कभी कभी हम अनसर्टन सिचुएशंस अपने थॉट्स, अपने एक्शंस की वजह से भी क्रिएट कर लेते हैं लाइफ में. तो आज हम उसी पे बात करेंगे. सबसे पहला पॉइंट, जब मैं वॉलेट और पर्स की बात करती हूँ, योर वॉलेट शुड नॉट बी ब्रोकन, टॉर्न
और मेसी, ये 3 चीज़ें। यानी कि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारी फीमेल्स देखी हैं जिनके वॉलेट 10-10 साल पुराने हैं, 5-5 साल पुराने हैं, एंड वो उनको यूज़ करते जा रहे हैं। एंड और वो जो है, हो सकता है कि बहुत ब्रांडेड आपने वो वॉलेट ख़रीदा, इसीलिए आपका मन नहीं है उसको निकालने का अपनी लाइफ से। बट क्या हो गया, टाइम के साथ वो वॉलेट में बहुत सारे धागे निकल आए हैं, या फिर वो पूरा गंदा ही हो गया है, ख़राब हो गया है, या तो आपको महंगा वॉलेट लेके बहुत साल चलाना है तो उसको मेंटेन बहुत अच्छे से कीजिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट नो टॉन और मेसी वॉलेट, ठीक है। फटा पुराना, जिप टूट गई, जिप खराब हो गई, गंदा है, देख रहे हैं जब अपने वॉलेट को तो वो गंदा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। आप उसमें आप अपनी देखिए, आप पैसा रख रहे हैं, मतलब पैसे पे ही पूरी लाइफ टिकी है, जो सुबह 9 बजे जाके शाम को 5 बजे घर आ रहे हैं, जो पूरा एक सर्कल लाइफ का आपका चल रहा है, जॉब के इर्द गिर्द, चीज़ों के इर्द गिर्द, वो क्यों चल रहा है? ताकि वो वॉलेट जो है भरा रहे, राइट। तो उसको कैरी करने वाली चीज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये मान लीजिए कि जैसे आप एक गंदे घर में नहीं रहना चाहते हैं, ऐसे आपकी लक्ष्मी, जो आपकी मनी है, वो भी एक गंदे घर में नहीं रहना चाहती है। पहला पॉइंट डन। नो मेसी, नो टॉन एंड नो ओल्ड वॉलेट। सेकेंड पॉइंट पे बात करेंगे। बहुत लोगों की इतनी गंदी हैबिट होती है, और मैंने इतने सारे लोगों की ये चीज़ करते हुए देखा है, दैट दे पुट ऑल द बिल्स, लाइक उनको पता ही नहीं है कि 6-6 महीने, 4-4 महीने के जो बिल्स हैं वो उनके पर्स में ही घूम रहे हैं, और उनके साथ रखे हैं पैसे भी, या फिर कोई पार्किंग टिकट ली, या कहीं छोटा सा कोई बिल हुआ, ठीक है। वो छोटी छोटी चीज़ों के बिल उस टाइम पे तो हमने अपने पर्स में रख लिए, लेकिन हम उन्हें निकाल के फेंकना भूल गए। बिल से बहुत रिलेटेड पार्ट 3 वीडियो है, डोंट मिस इट, कि बिल के साथ क्या, सॉरी पार्ट 4 है वो, एंड मैं टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। दोनों वीडियोस पार्ट 3 और पार्ट 4 आपकी शॉपिंग और आपके बिलिंग से रिलेटेड है, डोंट मिस दैट वीडियो। वापस आते हैं, तो आपके पर्स में कभी भी बिल्स नहीं होने चाहिए। जब तक उन बिल्स का काम है आप उन बिल्स को रखिए, ठीक है। और जैसे ही उन बिल्स का जो पर्पस था, जो ख़त्म हो गया है वो पर्पस, अब आपको उस बिल की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसे फेंक दीजिए। और याद रखिए कि बिल आपके घर में जहाँ जहाँ पे भी हैं, कुछ लोग कार में रख देते हैं, कुछ लोग ऐसे ही कहीं पे भी रख देते हैं, और वहाँ वो जमा होते जा रहे हैं बिल, और ये सब होता जा रहा है। सो डोंट डू दैट, टेक आउट दोज बिल्स एंड थ्रो देम, राइट। बिल अगर सीए के लिए संभाले हैं या फिर इनकम टैक्स के लिए संभाले हैं, तो उनकी एक प्रॉपर जगह बनाइए, उनको अच्छे से टैग दे के लिखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जहां आपके पैसे हैं वहीं आपके बिल्स हैं, पैसों के साथ बिल्स कभी भी नहीं होने चाहिए, वरना आपके पर्स में पैसे कभी भी नहीं रुकेंगे, कभी भी नहीं रुकेंगे, ट्रस्ट में। चाहे कार्ड रख लो, चाहे आप कैश रख लो, आप अगर कार्ड के ज़्यादा यूज़ करते हो तो मतलब इन एनी वे आपका जो बिल आपके पर्स में पड़ा है वो और खर्चा अट्रैक्टिवली। थर्ड पॉइंट बताती हूँ, दैट आप अपने वॉलेट में एक रेड कलर का कपड़ा या फिर रुमाल या जो भी छोटा सा या फिर क्लोथ ले लीजिए, और अच्छा सा क्लोथ, उसको उस कपड़े को अच्छे से ऐसे फोल्ड करके उस पर कलावा बांध के आप अपने पर्स में उसे रख सकते हैं। तो रेड कलर लक्ष्मी माँ का कलर है और अट्रैक्शन का कलर है। आप देखिए कभी भी किसी ने रेड पहना होता है, हमारी स्ट्रेट अवे उस पर नज़र जाती है, इसलिए रेड लिपस्टिक भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और बहुत सारे फैक्ट्स है रेड के पीछे, इस पे भी बात करूंगी, बट इसमें डिटेल में बात करूंगी अपनी वास्तु की सीरीज़ में, वो मत मिस करना। मेरी ज़्यादातर बातें पैसों से और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होंगी इस चैनल पे। सो या आप एक छोटा सा हैंकी लीजिए या फिर एक कॉटन का कपड़ा ऐसे ले लीजिए, रेड कलर का, फ्रेश होना चाहिए, गंदा मत ले लेना मार्केट से नया। उसे ऐसे स्क्वायर में कट कर लो, साइज़ कुछ भी हो सकता है। अब वो उसे फोल्ड करोगे तो वो फोल्ड रहेगा नहीं, तो उसके लिए आप उस पर एक छोटा सा कलावा बांध दो और लक्ष्मी माँ के उसको पैरों में छुआओ और नाम लो उनका और रख लो अपने पर्स में। ध्यान रखना पर्स मेसी टूटा हुआ ख़राब नहीं। सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सिचुएशन जो कि वॉलेट से रिलेटेड है। वो ये है कि आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं पैसों के साथ, मतलब सबसे गंदी हैबिट अगर मैंने अपनी लाइफ में किसी की देखी है, और मैंने बहुत बार देखा, मैंने पर आई डोंट डू दैट, बट पता नहीं क्यों कॉन्शियसली, जब नहीं भी पता था ना इन सब चीज़ों के बारे में, तो भी मैंने ये चीज़ कभी करी नहीं। बिकॉज मुझे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही बेकार लगती है कि हाउ कैन समबडी
डू दिस। एंड दूसरा, जब मैंने जब इन चीज़ों के बारे में सीखा तो मुझे समझ में आया कि राइट, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। और वो क्या चीज़ है जो नहीं करनी चाहिए, वो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसे मोड़े और मोबाइल के पीछे कवर में रख लिए, डेबिट कार्ड मोबाइल के पीछे कवर में रख लिया, ठीक है। और या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसे जेब में रख लिए और मतलब खुले हैं पैसे, मतलब ऐसे पॉकेट में ही रख लिए, कोई वॉलेट ही नहीं है। ये नहीं करना है, सबसे गंदी हरकत है ये। और मैं सॉरी मैंने ये वर्ड यूज़ किया, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे। आप बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं इस वजह से अपनी मनी को। और ये जिसको भी डिसरिस्पेक्ट करोगे ज़िंदगी में, इंसान हो या चीज़ हो, पैसा हो, वो चला जाएगा। तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है आपको पैसों को। खर्चा भले ही करिए, लेकिन खर्चा करना डिसरिस्पेक्ट नहीं होता है, लेकिन ऐसे पैसों को ऐसे ट्रीट करना बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल। एंड द सेकेंड लास्ट थिंग इज़, वॉलेट हमेशा क्लीन कीजिए। एवरी वीक, एवरी 2 वीक सिट विद योर वॉलेट, क्लीन वट एवर इट इज़ इनसाइड। बहुत सारे लोग कुछ चीज़ें रख लेते हैं। और जब हम वॉलेट क्लीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फटाफट से आपको बता देती हूँ कि जब नोट्स और कॉइन्स होते हैं ये साथ में नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए से मेरा मतलब ये है कि आप कॉइन के लिए एक छोटी सी एक पर्स आती है, कॉइन पर्स आप बोलते हैं, वो खरीद लो। छोटी सी कोई पोटली बना लो जिसमें कॉइन्स रहे, नहीं कॉइन्स बज रहे हैं आपके पर्स में से, घूम रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं पर्स में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप पेपर करेंसी को रख रहे हो तो पेपर करेंसी को रखते टाइम ऑलवेज मेक श्योर कि वो स्ट्रेट हो, अच्छे से। जब आप अपना पर्स खोले तो आपको खुद को अच्छा लगना चाहिए देख के कि वाओ कितना नीट एंड ऑर्गेनाइज मेरा पर्स लग रहा है। और यही चीज़ आपके पर्स और वॉलेट, मतलब दोनों चीज़ों पे डिपेंड होती है, ठीक है। ना ही आपका पर्स कभी भी मैसी होना चाहिए, ना ही आपका वॉलेट मैसी होना चाहिए। जितना मैसी वॉलेट, जितना ख़राब दिखने वाला पर्स, उतनी ख़राब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। अब आप बोलोगे यार मैं कैश नहीं रखता, कैशलेस हूँ, बिकॉज आई एम माई सेल्फ कैशलेस। मैं कभी भी कैश नहीं रखती अपने पास। वेर एवर आई गो आई ऑलवेज पे बाई कार्ड। और आई डोंट नो वाई आई बिल्ड अप दिस हैबिट, जिस कन्वीनियंस की बात है। तो कैशलेस, मैं भी कैशलेस रहती हूँ। तो अब मेरे को कार्ड्स रखने होते हैं, अब कार्ड्स भी बहुत सारे हैं। सो यू कैन ऑलवेज बाय अ गुड पर्स फॉर कार्ड। अब आपके पर्स में कार्ड्स रखें तो कार्ड्स की भी उतनी इज्जत कीजिए, बिकॉज एनी वे दैट्स ऑल्सो अ करेंसी। ऑब्वियसली दैट्स नॉट अ पेपर करेंसी बट ऑल्सो इट इज़ अ करेंसी, ओके। सो ये बात आपको समझनी होगी। सो आप अपने डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, इनके साथ भी कभी बिल मत रखो। कुछ लोगों की पता नहीं यार कैसे हैबिट्स बिल्डअप हो जाती हैं, ये तो हमें किसी ने सिखाया भी नहीं है, बट फिर भी लोग ये चीज़ें करते हैं। एंड आई एम शॉक्ड, लाइक पर्स को क्लीनिंग करने के बाद, उसको अरेंज करने के बाद उसमें लाल कपड़ा रख लिया, पर्स टूटा फूटा नहीं है। आखिरी चीज़ ये है कि कभी भी कहीं पे भी आप जा रहे हैं, कहीं पे भी आप बैठ रहे हैं, कहीं पे भी कोई काम कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ये लास्ट रेमेडी है वॉलेट की और पर्स की। कभी भी अपने पर्स को नीचे मत रखो। डोंट एवर कीप योर पर्स ऑन द फ्लोर। कभी भी अपने पर्स को आपको फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए। अब अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, कहीं खाना खा रहे हो या ऑफिस गए हो तो लेकिन रेस्टोरेंट की बात कर लेते हैं। लेट्स से आप रेस्टोरेंट गए हो और आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा कि यार पर्स कहाँ रखूँ, तो यूजुअली बहुत सारे लोग नीचे रख देते हैं। यू शुड नॉट डू दैट। टेबल की आप ये जो बैक सीट होती है, सॉरी चेयर की जो बैक सीट होती है, आप वहाँ पे हैंग कर लो अपना पर्स और वहाँ पे छोड़ दो। या फिर एक एक्स्ट्रा चेयर ले लो, उस पर अपना पर्स रख दो। या पर्स आपका बहुत ज़्यादा छोटा है, मैनेजेबल है, तो साइड में कहीं रख लो। मतलब ये आप फिगर आउट कर लो, बस वो ज़मीन पे नहीं होना चाहिए। और टेबल पे तो वैसे भी पर्स नहीं रखना चाहिए, पता ही होगा आपको, एटिकेट्स में आता है। तो वो तो अब मैं उसका सजेशन भी नहीं दे रही। ऑफिस में काम करती हूँ, मेक ए स्पेशल प्लेस फॉर योर पर्स। बहुत सारे लोग मैंने देखा है नीचे ही पड़ा रहता है उनका पर्स जितने टाइम वो काम करते हैं ऑफिस में, तो ये नहीं होना चाहिए। पर्स और वॉलेट स्पेशली फीमेल्स के लिए, बिकॉज वी हैव अ वेरी वी ऑलवेज कैरी अ हैंड बैग। तो हैंड बैग को किसी भी सिचुएशन में आपको फ्लोर पे नहीं रखना है। ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी रख रहे हो, मेक श्योर कि आपका जो पर्स है वो नीचे नहीं रखा जा रहा है। चाहे पूरी दुनिया आपके सामने नीचे रख रही है, आपको स्टिफ होना है कि नहीं मैं अपना पर्स, सॉरी आई विल नॉट कीप देयर, आई विल जस्ट हैंग इट समवेयर और आई विल कीप इट टू माई सेल्फ, वट एवर यू वॉन्ट टू से, ठीक है। ये नहीं कि भीड़ जो कर रही है करते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे तो वैसे भी आप भीड़ से कभी अलग नहीं हो।
आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये चीज़ों को कॉन्शियस माइंड से करेंगे तब जाके मनी अट्रैक्ट होगी। मनी इज़ एनर्जी। आगे आने वाली वीडियो में मैं इस बात की और क्लैरिटी आपको देती चली जाऊंगी। और पर्स में क्या रख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, कन्वीनियंट और इजी और सस्ती चीज़ें बताऊंगी जो आपके पर्स को, आपके सेविंग्स को लगा देगी चार चांद। और एंड आई होप, आई विल प्रे टू गॉड, आई विल प्रे टू यूनिवर्स दैट आपकी लाइफ में पैसों की कमी कभी भी ना आए। आप, आई विश यू बिकम अ मनी मैग्नेट एंड आई अफर्म दिस दैट यू बिकम अ मनी मैग्नेट। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर किसी भी रेमेडी में डाउट हो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। डोंट फॉरगेट टू कमेंट। और ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना उन लोगों के साथ जिनके साथ आप बहुत जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं कि वो भी पैसों के मामले में आगे बढ़ें, उनके साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड पार्ट 3 और पार्ट 4 पार्ट 5 भी आ रहा है और उसमें मैंने बहुत ज़रूरी इन द सेंस बहुत इंटरेस्टिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रेमेडीज शेयर करी है। दोबारा बोलूँगी, ये सब कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड है, कुछ भी किताबी नहीं है। हाँ, किताबी है पर ट्राई किया है, टेस्ट किया है, इसलिए आपके साथ शेयर किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। एंड दिल से मेरा थैंक यू है। मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी मैसेजेस आते रहते हैं कि यार तेरी वो वीडियो अच्छी लगी, और जो भी है, मतलब थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू गाइज आर सेंडिंग। एंड थैंक